अक्सर लोग कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ। मेरे से बढ़कर कोई भी शिव को चाहने वाला नहीं हो सकता। शिव हर वक्त मेरे संग है। कहना तो आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। शिव भोले तो हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात तो सत्य है, लेकिन शिव उसी से प्रसन्न है जिनका दिल साफ और शुद्ध प्रेम से भरा हुआ है। महादेव उन भक्तों के लिए चले आते हैं। कनाडा में रहने वाली साक्षी ने अपने जीवन की सच्चाई पेश की, जिसे सुनकर आपके मन में भी महादेव के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। साक्षी कहती है कि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में दिल्ली में हुआ। मेरे पिता कोर्ट में क्लर्क थे। मैं अपने परिवार की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता ने सारी उम्र मेहनत की कमाई की, इसीलिए हमारे आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आराम से घर चल रहा था। मैंने अपने दादा से सुन रखा था कि मेरे पिता को बचपन में महादेव ने दर्शन देकर मेहनत और ईमानदारी से काम करने का संदेश दिया था। उन्हें शिव की कृपा से ही नौकरी मिली थी। घर में महादेव के लिए प्यार का माहौल देखकर बचपन से ही मेरे दिल में शिव के लिए अपार प्रेम था, क्योंकि जो जाप बचपन में दिल में जपती आ रही थी, वो सारी उम्र नहीं निकल सकता था। पूजा अर्चना में पिता का साथ देखकर मैं बड़ी हुई और महादेव का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत किया करती थी। महादेव की कृपा थी, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और मैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनी। मेरे पिता ने सारी उम्र पैसे के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए नौकरी की और अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरे पिता ने कहा कि बेटा, लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा ही मेरे लिए उपहार है। जब भी कभी कोई गरीब इलाज के लिए आए तो उससे पैसे मत मांगना। समय बीतता गया तो मुझे कनाडा जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने 1 साल जॉर्जी ययो हॉस्पिटल ओंटारियो में काम किया और वहीं पर सेटल होने का सोचा। इधर मेरे पिता का देहांत हो गया, लेकिन मैं इंडिया नहीं जा पाई। दुख मेरे दिल में था, लेकिन अपने पिता के सपने को मैं पूरा करना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीता। मैंने अपनी माँ को कनाडा बुला लिया और प्रैक्टिस करने से मैं एक अच्छी आई सर्जन बन गई। लेकिन अपने पिता की मौत के बाद जैसे महादेव की पूजा मैंने छोड़ ही दी थी। मानो मेरे पिता अपने साथी महादेव का प्रेम स्नेह ले गए थे और मेरा घर वीरान हो चुका था। वो मंदिर जहाँ सारी उम्र हमने पूजा की, वे वीरान घर में पूजा के बिना ही पड़ा था। लेकिन शायद समय सब कुछ बदल देता है। अब महादेव की आराधना का समय नहीं था। एक दिन मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट केस आया। एक लड़की 14-15 साल की थी, उसे किसी गाड़ी ने हिट किया था। सारा इलाज हो चुका था, लेकिन लड़की की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। केस मुझे दिया गया। मैंने चेक किया तो आंखों में कांच जाने के कारण काफी जख्म हो चुके थे। मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया और लड़की ठीक हो गई। लड़की गरीब घर से थी और मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैंने बिना कुछ देखे अपनी फीस हॉस्पिटल के बिल में ऐड कर दी। लेकिन वो परिवार बहुत मुश्किल से पूरा बिल भर गया, लेकिन मुझे आने वाले समय का आभास तक नहीं था। 10 दिनों के बाद लड़की की आंखों में तकलीफ ज्यादा बढ़ गई और हॉस्पिटल में दाखिला करवाया गया। दूसरे डॉक्टर ने चेक किया, क्योंकि मैं उस दिन छुट्टी पर थी, तो पता चला कि लास्ट ट्रीटमेंट गलत मेडिसिन होने के कारण जख्म भर नहीं पाए और गलत ट्रीटमेंट होने के कारण लड़की अब देख नहीं पाएगी। बाद में मैंने भी चेक किया और वो बात बिल्कुल सही थी। इस बात से मेरा करियर दांव पर लग चुका था। इसके कारण मेरा डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था। काफी ट्रीटमेंट किया, लेकिन लड़की नहीं देख पाई। अब शायद परिवार केस कर मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा सकता था। मेरा सारा डॉक्टरी करियर खत्म हो सकता था। घर गई तो माँ को सारी बात बताई। माँ ने झट से कहा कि महादेव को तो कनाडा आकर भूल चुकी हो। जब तक कृपा थी, महादेव साथ कार्य सफल किया करते थे। अब तुम महादेव को कुछ नहीं समझती। ऊपर से पिता के संदेश के विपरीत तुमने गरीबों से पैसा भी लिया। ये तो होना ही था। अपनी माँ की ये सारी बातें सुन मेरी तो रूह कांप उठी कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरे से बड़ा अपराधी कोई हो नहीं सकता। मैंने अपना कमरा बंद किया और ओम का जाप करना शुरू कर दिया, जो मैं बचपन से करती आ रही थी। 2 घंटे में कमरे में रहकर जाप करती रही। अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई, लड़की को चेक किया, उसका ट्रीटमेंट करने लगी। अंदर ओम का जाप चलता रहा।
लड़की की सर्जरी करनी पड़ी और 2 दिनों के बाद उनकी आंखों से पट्टी खुलनी थी। आंखें खुली तो लड़की को दिखाई दे रहा था। परिवार खुश था और डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि लड़की अब कभी देख नहीं पाएगी। ये सब कुछ महादेव की कृपा से हुआ। कुछ समय बाद लड़की ने कुछ ऐसा कहा कि सब हैरान रह गए। लड़की ने कहा कि जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मेरे कान में एक साउंड चल रहा था और मेरा ऑपरेशन कोई डॉक्टर नहीं, एक इंडियन साधु कर रहा था। मैं हैरान हो गई और बिना देरी किए महादेव की उसको पिक्चर दिखाई। लड़की ने कहा कि हाँ, कुछ ऐसे ही थे, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं थी। जब मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई तो मैंने ओम का जाप उसे सुनाया। लड़की ने झट से कह दिया कि यही साउंड मेरे कानों में चल रहा था। मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे कि महादेव खुद चलकर मेरी सहायता के लिए आए थे और मैं तो उन्हें भूल ही बैठी थी। मेरे सिर पर से वो खतरा टल गया। मैंने अपनी सर्जरी की कोई भी फीस चार्ज नहीं की। मैं कुछ दिनों के बाद दिल्ली अपनी माँ के साथ आई। घर में पूजा के बिना बड़ा मंदिर साफ किया और पूजा की। तभी हमारे पड़ोसी वहाँ आए और कहने लगे कि हमारे रिश्तेदारों को ये घर किराए पर चाहिए, क्योंकि बरसात में उनका घर गिर चुका था और नया घर बनने को अभी टाइम है। मैंने उन्हें कहा कि ये घर उन्हें किराए पर दिया जाएगा और मैं किराया भी नहीं लूंगी। शर्त सिर्फ एक है कि इस घर में महादेव की पूजा हर रोज होनी चाहिए। हर हर महादेव।